राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैथोड रे के बारे में, कैथोड किरणों के बारे में। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कैथोड किरणें। ठीक है भाई। अब ये जो कैथोड किरण है, कैथोड रे है, ये कैसे बनती है, कैसे जनरेट होती हैं, ठीक है, उसका जो डायग्राम है कैथोड ट्यूब का, वो कैथोड ट्यूब का डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं कि कैथोड किरणें कैसे जनरेट होती हैं, कैथोड किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दें। ये जो उपकरण दिखाया जा रहा है, ये आपके पास कैथोड रे ट्यूब है। इसके ऊपर देखें वैक्यूम पंप लगा हुआ है। जो वैक्यूम पंप क्या करेगा, इसमें से जितनी भी एयर है उसको बाहर निकाल देगा और वैक्यूम जनरेट कर देगा। एक एनोड लगा हुआ है, एक कैथोड लगा हुआ है। एनोड है, कैथोड है, वैक्यूम पंप है, निर्वात, निर्वात उत्पन्न कर देगा, सारी हवा बाहर निकाल देगा, निर्वात। इसके अंदर का जो प्रेशर है वो 0.001 mmHg इसमें प्रेशर आप लगाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस आप इसमें रख देंगे 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। प्रेशर रखेंगे 0.001 mmHg। तो देखेंगे आप कि कैथोड से कुछ रे निकल रही हैं जो एनोड की तरफ जा रही हैं भाई। कैथोड से कुछ रे निकल रही हैं जो एनोड की तरफ जा रही हैं, इसलिए उनको बोल दिया कैथोड रे। और स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में गमन करती हैं भाई। पहली बात क्या, सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक है भाई। पहली बात क्या बताओ कि जो कैथोड किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करेंगी। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गमन करेंगी। पहला क्या है बताएं, सीधी रेखा में गमन करेंगी। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात देखें भाई, घूम रहा है नहीं, दे पोसेस सम काइनेटिक एनर्जी। इसमें होता क्या हुआ है कि ये जो कैथोड किरणें हैं ना, इन कैथोड किरणों में छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। और वो छोटे छोटे कण किसके होते हैं, वास्तव में इलेक्ट्रॉन के होते हैं। ध्यान रखना, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से ही बनी हुई होती हैं भाई। आपको कैसे पता इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, देखो कैथोड से चलकर एनोड की तरफ जा रही है, इसका मतलब इन रे पर चार्ज माइनस होना चाहिए। जब तो किधर जा रही है, प्लस की तरफ जा रही है, तो इन पे चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैथोड किरणें हैं इन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये छोटे छोटे कणों से बनी हुई है। और ये कण क्या रखते हैं बताओ, काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। ठीक है। अगर आपने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, विद्युत क्षेत्र लगा दिया, यानी प्लस और माइनस लगा दिया, आपने दो प्लेट लगा दी, एक प्लस एक माइनस प्लेट, तो ये जो कैथोड किरणें हैं, कैथोड किरणें प्लस प्लेट की तरफ मुड़ गई, प्लस प्लेट की तरफ मुड़ गई। इसका मीन्स इन पर चार्ज कैसा होना चाहिए भाई, नेगेटिव होना चाहिए। जब तो किधर जा रही हैं, प्लस प्लेट की तरफ जा रही है। तो यहां पर ये पता लगा लिया कि ये नेगेटिव चार्ज रखती हैं। कौन सा चार्ज रखती हैं बताओ,
नेगेटिव चार्ज या ऋणात्मक आवेश रखती हैं। तो ये ऋणात्मक चार्ज, नेगेटिव चार्ज रखती हैं भाई, सीधी रेखा में गमन करती हैं, काइनेटिक एनर्जी रखती हैं, गतिज ऊर्जा रखती हैं, और नेगेटिव इन पर चार्ज होता है। पता कैसे चला अपन को? नेगेटिव फील्ड की तरफ न मुड़कर पॉजिटिव फील्ड की तरफ मुड़ गई, इसका मतलब इन पर चार्ज नेगेटिव है। और प्रॉपर्टीज देखते हैं इनकी। अगर आप मान लीजिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी जा रही है भाई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से भी प्रभावित होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। क्या देखा आपने भाई? चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। तो आपने ये देख लिया सारा कि जो आपके पास कैथोड किरणें हैं, कैथोड रे है, उन कैथोड रे की जो डिस्कवरी है वो विलियम क्रूक्स ने की थी भाई। कैथोड किरणों की खोज किसने की? विलियम क्रूक्स ने। ये कैथोड किरणें एक ऋणात्मक पार्टिकल से बनी हैं, ये कहा था थॉमसन ने। तो थॉमसन ने कहा कि ये ऋणात्मक पार्टिकल से बनी है, और इसी ऋणात्मक पार्टिकल को स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया भाई। तो देखो तीन यहां पर चीजें हो गई, एक क्रूक्स हो गया, एक थॉमसन हो गया, एक स्टोनी हो गया, तीन साइंटिस्ट हो गए। तो क्रूक्स ने क्या किया बताओ? कैथोड किरणों की खोज की, कैथोड रे की खोज की, डिस्कवरी की। थॉमसन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की खोज की। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? थॉमसन ने। और स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ध्यान रखना, किसने? स्टोनी ने। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो कैथोड किरणें हैं, ये कैथोड किरणें किससे बनी है भाई? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी है, थॉमसन ने बताया, और उस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया किसने? स्टोनी ने। दोबारा मेरी बात सुने, आपने कैथोड किरणों की बात की। इसमें एक तो साइंटिस्ट आया क्रूक्स, विलियम क्रूक्स, एक आया थॉमसन, और एक आया स्टोनी। ठीक है भाई। तो क्रूक्स ने क्या किया बताओ? क्रूक्स ने कैथोड किरणों की खोज की, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, क्रूक्स ने कैथोड किरणों की, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, और स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया भाई। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक साइंटिस्ट और है, मुलिकन। इस मुलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये जो तेल बूंद विधि है, तेल बूंद विधि, इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में मुलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का पता लगाया 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलॉम। तो मुलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का पता लगा लिया भाई, और चार्ज होता है कितना? ये रहा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन पर आपको चार्ज पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। अब इसी चार्ज को ध्यान दे, मैं 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दूं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम को
गुणा कर दूं मैं किससे, 6.023 गुणा 10 की घात 23 से, तो ये आ जाएगा 96,500 कूलम पर मोल। और इसी 96,500 कूलम को आप एक फैराडे बोलते हैं भाई, एक फैराडे बोलते हैं, जिसको 1F भी लिख देते हैं। ठीक है भाई। तो एक मोल पर चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम। एक मोल पर चार्ज होता है 96,500 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर ये रहा, एक मोल पर ये रहा। एक मोल का मतलब ये होता है भाई, अपन बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था, एक मोल का मतलब होता है 6.023 × 10⁻23। तो ये आ गया एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। दो चीज बता दी मैंने, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बता दिया, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बता दिया। m 9.1 गुणा 10 की घात -28 या 9.1 गुणा 10 की घात -31, ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है। ठीक है भाई। अब अगर मान लीजिए अपन चार्ज की बात करें, चार्ज कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर E/m निकालूं, E/m होता है स्पेसिफिक चार्ज। तो अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज निकालूं तो स्पेसिफिक चार्ज निकालने का तरीका है, आप E में m का भाग देते। E कितना है बताएं, E है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। m कितना है भाई, 9.1 गुणा 10 की घात -28 ग्राम। गुणा भाग कर लें, 1.76 गुणा 10 की घात 8 कूलम पर ग्राम आ जाएगा। यह आ गया E/m, 1.76 गुणा 10 की घात -8 कूलम प्रति ग्राम, ग्राम ऊपर आएगा। तो 1.76 गुणा 10 की घात 8 कूलम पर ग्राम आ गया भाई E/m। अब अगर मान लीजिए मैं इसी को थोड़ा सा और सही करूं और मैं ऐसे कहूं आपसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास निकालूं, रेस्ट मास का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा हो उस समय अगर इसका मास निकालूं मैं, कैसे निकलेगा, E/m। E कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। E/m कितना है, 1.76 गुणा 10 की घात 8 कूलम प्रति ग्राम। आ जाएगा कितना, 9.1 गुणा 10 की घात -28 ग्राम। और वैसे भी आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ठीक है ना भाई, सिर्फ मास रह जाएगा ये वाला। यह आ गया विश्राम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का मास आप निकालेंगे E/m से, मतलब चार्ज बटा स्पेसिफिक चार्ज से, आवेश बटा विशिष्ट आवेश से। तो आवेश बटा विशिष्ट आवेश या चार्ज अपॉन स्पेसिफिक चार्ज से आप क्या निकाल सकते हैं बताओ, रेस्ट मास या उसका विश्राम अवस्था में इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हैं, द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको गतिशील अवस्था में निकालना है, मूविंग इलेक्ट्रॉन का निकालना है, गतिशील इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो गतिशील इलेक्ट्रॉन का निकालने का तरीका अपने पास m प्राइम निकाल रहा हूं मैं, तो m बटा 1 माइनस
V/c का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दें आप। ये m पता क्या है, ये m है उसका रेस्ट अवस्था में मास। विश्राम अवस्था में जो द्रव्यमान होता है उसमें इसका भाग दे दें तो m प्राइम आ जाएगा गतिशील इलेक्ट्रॉन का। अगर मान लो यहां पर v और c बराबर हैं, ये v क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, और ये c लाइट का वेग है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का वेग और ये प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग c आप जानते हैं 3 गुणा 10 की घात 8 या 3 गुणा 10 की घात 10, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में और ये मीटर पर सेकंड में। अगर मान लीजिए v और c बराबर हो जाए तो यहां जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, m में 0 का भाग दे दो, m प्राइम इन्फिनाइट आ जाएगा। कब कंडीशन लगा दें, अगर v बराबर c हो तो v बराबर c अगर हो जाएगा तो m प्राइम c आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। एक 1.1 गुणा 10 की घात 27 इलेक्ट्रॉन का जो वजन है वो 1 ग्राम होता है भाई। ये बड़े अच्छे आंकड़े हैं, क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है कि 1 ग्राम मास कितने इलेक्ट्रॉन का था। 1.1 गुणा 10 की घात 27 इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मोलर मास निकालें, इलेक्ट्रॉन का मोलर मास निकालें तो उसका निकालने का क्या तरीका है भाई, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 28 ग्राम तो 1 इलेक्ट्रॉन का है, इसको 1 मोल से गुणा कर दो, 6.02 3 गुणा 10 की घात 23 से गुणा कर दो, मोलर मास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मोलर मास आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 5.5 गुणा 10 की घात माइनस 4 ग्राम आ जाएगा। ये मोलर मास लो। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1.008 होता है, 1.008 होता है। इसमें इसका भाग दे दूं, 1.008 में 5.5 गुणा 10 की घात माइनस 4 का भाग दे दें, 1837 आ जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुणा भारी है। कौन ज्यादा भारी है, हाइड्रोजन। किससे, इलेक्ट्रॉन से। कितना, 1837 गुणा भारी है भाई। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात मैं अगर डिस्कस करूं तो देखो भाई, सबसे पहला है अपने पास क्रूक्स, कैथोड किरणों की खोज, समरी करता हूं अब इसको। दूसरा थॉमसन, थॉमसन ने क्या क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन की खोज की। तीसरा आया कौन बताओ, स्टोनी आया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। चौथा मुलिकन आया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तेल बूंद विधि, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट से उसने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकाला था 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलॉम। मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम या 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 28 ग्राम। 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 10 ESU, ये ESU में चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर 0.000548, ये एटॉमिक मास यूनिट है, यानी ये AMU में मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का। किलोग्राम में हो गया ये रहा, तो यहीं लिख दूँ इसको मैं 0.0054
एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है भाई, ये हो गया। रेस्ट अवस्था में मास कितना आता है? 9.1 गुणा 10 की घात -28 ग्राम। अगर इलेक्ट्रॉन घूमे तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? m प्राइम बराबर m बटा 1 माइनस v बटा c का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर दें। ठीक है भाई, एक आपने क्या पढ़ा? 1.1 गुणा 10 की घात 27 इलेक्ट्रॉन का वजन 1 ग्राम होता है। ठीक है, E अपॉन एम कितना पढ़ा आपने? 1.76 गुणा 10 की घात 8 कूलम प्रति ग्राम पढ़ा आपने। इलेक्ट्रॉन का मोलर मास कितना पढ़ा आपने? 5.5 गुणा 10 की घात -4 मोलर मास है ना, ग्राम पढ़ा आपने। ये आंकड़े हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, इंपोर्टेंट, बड़े इंपोर्टेंट आंकड़े हैं, ध्यान रखना। 96,500 कूलम पर मोल या 1 फैराडे, ये क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है भाई। ठीक है, तो ये आज अपन ने पढ़ लिया भाई, क्या क्या चीजें आज अपन ने पढ़ ली। कैथोड किरणों की खोज पढ़ ली, कैथोड किरणों की खोज पढ़ ली। दूसरा आपने इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ ली भाई। ठीक है, कल अपन एक नई वीडियो में फिर प्रोटॉन की, डाल्टन की थ्योरी ये लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।